तो नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम जो कक्षा 10 में मैथ है बेटा, उसकी एक्सरसाइज जो 13 है उसका नाम है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, और ये जो टॉपिक है 13वां पार्ट है, इसकी जो पहली एक्सरसाइज है बेटा 13.1, इसके सूत्रों के बारे में बात करते हैं। और इस जो एक्सरसाइज है 13.1, इसमें घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला के बारे में सवाल है बेटा। तो सवाल करने से पहले हमको इन सब के सूत्रों के बारे में पता हो। तो सबसे पहले इनके सवाल करने से पहले बेटा हम आज की वीडियो में इनके सूत्रों के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 13.1 के जो सवाल हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं हम घनाभ। पहला टॉपिक है बेटा हमारा घनाभ। ठीक है, और इसके साथ ही बेटा घन, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। अब मैं एक चित्र बनाता हूं बेटा। ये आपका बेटा घनाभ भी हो सकता है और आपका घन भी हो सकता है। घन और घनाभ दोनों के दोनों त्रिविमीय होते हैं बेटा। क्या होते हैं? त्रिविमीय, तीन विमा के होते हैं, त्रिविमीय। अब त्रिविमीय क्या होता है बेटा? तीन विमा होती हैं। विमा क्या होता है? भुजा, तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी बेटा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन भुजा होती हैं बेटा। अगर इस चित्र के बारे में बात करें तो बेटा इसकी लंबाई ये L है। ठीक है, चौड़ाई के बारे में बात करें तो बेटा ये इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई के बारे में बात करें तो बेटा ये ऊंचाई है। ठीक है, इस प्रकार हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसमें देख सकते हैं बेटा। अब पहले इन दोनों में अंतर करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? घन और घनाभ में बेटा समानता तो इनमें यह होती है कि दोनों में तीन विमा होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर अंतर के बारे में बात करें, जो घन है उसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं, तीनों समान होती हैं। जबकि घनाभ के अंदर ऐसा नहीं होता, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती। ठीक है, तो ये तो आपका डिफरेंस हो गया बेटा। और समानता क्या है? समानता ये है कि दोनों में तीन विमाएं होती हैं, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, अब सूत्र के बारे में बात करते हैं बेटा। तो पहले बात करते हैं हम घनाभ के सूत्रों के बारे में। तो घनाभ के सूत्रों में सबसे पहले जो सूत्र आता है बेटा वो आता है संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है बेटा, कोई भी घन है, कोई भी घनाभ है बेटा, उसके 6 फलक होते हैं बेटा। कोई कमरा है, उसके 6 फलक है बेटा, 4 दीवारी, छत और फर्श, 6 फलक होते हैं बेटा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ 6 फलकों से बनता है बेटा। संपूर्ण पृष्ठ बराबर, नोट करते रहेंगे, 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यह आपका संपूर्ण पृष्ठ हो गया बेटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। संपूर्ण पृष्ठ के बाद बेटा आता है विकर्ण। ठीक है, विकर्ण का सूत्र होता है बेटा रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा सूत्र है बेटा वो आता है आयतन का। आयतन का सूत्र है वो है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, सूत्रों के साथ साथ इनके जो मात्रक है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका संपूर्ण पृष्ठ है बेटा, इसका मात्रक आपका वर्ग इकाई होता है बेटा। क्या होता है? वर्ग इकाई। इकाई का मतलब आपका सेंटीमीटर भी हो सकता है और मीटर भी हो सकता है। ठीक है, वर्ग इकाई हो गई बेटा, या बहुत सी जगह इकाई की घात 2 भी लिखा होता है, इकाई घात 2, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर एक बात है बेटा। ठीक है,
अब विकर्ण का जो मात्रक होता है बेटा वो केवल इकाई होता है। क्या होता है? इकाई, या तो सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा। ठीक है। आयतन की बात करते हैं बेटा। आयतन की जो विमा होती है वो होती है घन इकाई, हाँ मात्रक, सॉरी। आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है घन इकाई या इकाई की घात 3। मतलब या तो होगा बेटा घन सेंटीमीटर या घन मीटर भी हो सकता है, घन मीटर भी हो सकता है, या इसको हम सेंटीमीटर की घात 3 भी लिख सकते हैं, और इसको जो घन मीटर है उसको हम मीटर की घात 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ये तो होगा बेटा घनाभ जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, कोई भी समान नहीं है। अब बात करते हैं हम घन की। घन में जो आपके तीनों की तीनों विमाएं हैं वो समान होती हैं। लंबाई चौड़ाई के बराबर, चौड़ाई ऊंचाई के बराबर होती है बेटा, और हमने सब ए के बराबर मान ली। किसके बराबर मान ली? ए के बराबर। अब घनाभ के ही सूत्रों में जहां भी एल बी एच है वहां हम ए रख सकते हैं बेटा। ठीक है। अगर आप संपूर्ण पृष्ठ में एल बी, बी एच और एच एल सबके स्थान पे आप ए रखेंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर, 2 गुना करेंगे तो 6a स्क्वायर आ जाएगा बेटा। क्या जाएगा? 6a स्क्वायर। ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? वर्ग इकाई। ध्यान रखना है बेटा। ठीक है। आगे विकर्ण है। विकर्ण में अगर बात करें तो सबकी जगह ए रखेंगे बेटा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितने स्क्वायर हो गए? 3a स्क्वायर। कितने हो गए बेटा? 3a स्क्वायर। और 3a स्क्वायर रूट के अंदर है तो a तो बाहर आ जाएगा और 3 रूट के अंदर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? a रूट 3। a रूट 3। और इसका जो मात्रक होता है बेटा वो होता है इकाई। ठीक है। अगली बात है तीसरी, वो आयतन है बेटा। ठीक है। और आयतन देखेंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों गुना हो रही है, और सबकी जगह हम a रख दें तो a गुना a क्या हो जाएगा? a की घात 3। तो इसका जो फॉर्मूला है a की घात 3, और इसका जो मात्रक है बेटा वो है घन इकाई या इकाई क्यूब। हम बता चुके हैं बेटा। ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए बेटा? घन और घनाभ के सूत्र हो गए। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। अब आगे हम बात करते हैं बेटा बेलन के बारे में। आइए बेटा आगे हम बात करते हैं बेलन के बारे में। ठीक है। आपने खेल का मैदान देखा होगा। ठीक है। जो खेल का मैदान है उसमें जो क्रिकेट का मैदान होता है उसमें पिच को समतल करने के लिए एक रोलर होता है बेटा। क्या होता है? रोलर होता है। वो बेलनाकार होता है बेटा। क्या होता है? बेलनाकार। अगर हम चित्र बनाएं तो सिरों पे से गोल होता है बेटा, और इस प्रकार होता है बेटा। ठीक है। एक सेंटर होता है। इसके दोनों तरफ क्या है बेटा? ये गोल है दोनों तरफ से। क्या है? गोल है दोनों तरफ, वृत्त मान लीजिए। ठीक है। दोनों तरफ वृत्त है। ठीक है। ये रहा और ये रहा। ठीक है बेटा। और बीच में से क्या बेटा? गोल है। अगर इसके हम केंद्रों को मिला देते हैं, इसकी जो ऊंचाई है बेटा क्या है? h है। ऊंचाई क्या है? h है। और जो त्रिज्या है बेटा इसकी r है। त्रिज्या क्या है? r। ठीक है। अब एक बात यहां समझेंगे। एक शब्द होता है बेटा वक्र पृष्ठ। क्या होता है? वक्र पृष्ठ। और एक होता है बेटा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है। अगर वक्र पृष्ठ की बात करें, जो हमारा रोलर है उससे हमें अपनी पिच समतल करनी है। ठीक है बेटा। उसको हम फेरेंगे अपने मैदान की पिच पर, तो कौन सा भाग धरती को टच करेगा? क्या ये भाग धरती को टच करेंगे? ये नहीं करेंगे बेटा। ठीक है। जो भी भाग धरती को टच करेगा बेटा वो ही वक्र पृष्ठ है। ठीक है। और
अगर हम इस पे हमको कपड़ा ढकना है बेटा या उस पे पुताई करनी है, कपड़ा ढकना है तो कपड़ा ढकने के लिए हमें ये भाग भी ढकना होगा, ठीक है, ये तो टोटल भाग ढकना होगा और साथ में ये भाग भी ढकना होगा, तो वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बेटा, जो इसको और तीसरा इस बीच वाले भाग को कवर करेगा वो संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा बेटा, ठीक है। तो लिखते हैं बेटा, सबसे पहले जो वक्र पृष्ठ का सूत्र है, वक्र पृष्ठ का सूत्र है वो होता है 2πRh, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो वर्ग इकाई होती है। क्या होती है? वर्ग इकाई, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बेटा संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, ये दो भाग और जुड़ जाएंगे, इनका क्षेत्रफल जुड़ जाएगा πr²। अब इसमें 2πr² और जुड़ जाएगा, ठीक है बेटा, 2πRh क्या जुड़ जाएगा बेटा, 2πr² और जुड़ जाएगा। वक्र पृष्ठ के अंदर ये दो वृत्त जो हैं दोनों तरफ के वे और जुड़ जाएंगे, इनका क्षेत्रफल πr² और प्लस πr², कितना 2πr²। अगर इसका हम सूत्र निकालें 2πr कॉमन ले लें बेटा तो बचेगा h+r, ठीक है, ये सूत्र हो गया 2πr h+r, इसका मात्रक भी क्या होता है बेटा, वर्ग इकाई, ठीक है। दो, तीसरा आयतन होता है बेटा कि इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा, इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा वो क्या होता है, आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है बेटा πr²h, ध्यान रखना πr², जहां पाई का मान बेटा 22/7 भी हो सकता है, 22/7 भी हो सकता है और 3.1416 भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत सी जगह पाई का मान √10 भी होता है, और अगर कोणों की बात करें, कोणों में पाई का मान 180 डिग्री भी हम लिखते हैं, ठीक है। इन बातों को आप याद रखें, नोट भी कर सकते हैं। पाई के 4 मान होते हैं बेटा, पहला होता है 22/7 भी लिख देते हैं, पाई का मान 3.1416 भी लिख सकते हैं, और बहुत सी जगह √10 भी लगाया जाता है, और अगर कोणों की बात करें तो पाई की जगह 180 डिग्री भी हम रख सकते हैं, ठीक है बेटा। और जो आयतन है इसका जो मात्रक है बेटा वो होता है घन इकाई, घन इकाई। ये तो हम बता चुके हैं कि आप वर्ग इकाई को इकाई की घात 2 भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही जो आपका वर्ग इकाई है वो इकाई का वर्ग हो गया बेटा, और घन इकाई को आप इकाई की घात 3 भी लिख सकते हैं। एक ही बात होती है बेटा, ये क्या होती है, एक ही बात होती है, ठीक है बेटा। बेलन हो गया, बेलन के बाद इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। अब हम शंकु पे चलेंगे बेटा, सब बच्चे नोट कर लेंगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शंकु का है बेटा। शंकु का सबसे पहले चित्र बनाएंगे, फिर उसके हम सूत्र लिखेंगे, ठीक है बेटा। यह आपका शंकु होता है बेटा, ठीक है, जो जन्मदिन पे टोपी होती है बेटा वो क्या होती है, शंक्वाकार होती है बेटा, शंकु के आकार की होती है, ठीक है बेटा। और जो नीचे का भाग होता है बेटा ये एक गोलाकार होता है, गोला के आकार का, ठीक है बेटा। जैसे बाल्टी देखी होगी, बाल्टी का ऊपर का भाग क्या होता है, गोला की तरह, ऐसे ही ये गोलाकार होता है, लेकिन बाल्टी अंदर से भी क्या होती है बेटा, चौड़ी होती है, लेकिन ये क्या होती है बेटा, मिल जाता है, ऊपर त्रिभुज सा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ बीच में इसका केंद्र मानेंगे तो यहाँ इसकी त्रिज्या होगी बेटा, ये क्या होगी इसकी त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ से लंब डाला जाए, ठीक है बेटा, तो ये इसकी ऊंचाई क्या होती है, h, ठीक है बेटा। अगर इसकी बात करें, ये जो तिरछी लाइन है इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं बेटा, तिर्यक ऊंचाई क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, या सही ना, या इसकी तिर्यक लंबाई कह सकते हैं, तो L होती है, क्या होती है बेटा, L। सबसे पहले एक बात बताते हैं हम, इस L की वैल्यू क्या है बेटा, L की वैल्यू सवालों में निकाली जाती है, ठीक है। ये जो लंब है बेटा, अगर मैं इसको बिंदु A, इसको B, इसको C कहूं बेटा, और इसको D कहूं, ठीक है,
तो एक समकोण त्रिभुज बन जाता है ADC। पाइथागोरस प्रमेय से हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बेटा, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है बेटा? L स्क्वायर बराबर आधार क्या है? R स्क्वायर प्लस लंब क्या है बेटा? H स्क्वायर, और L की वैल्यू आ जाएगी बेटा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आपकी L की आ गई। ठीक है, जो L की वैल्यू निकालनी है आपको त्रिज्या दी हुई होगी और ऊंचाई दी होगी। ठीक है, त्रिज्या का वर्ग प्लस जो ऊंचाई है उसका वर्ग करके उसका रूट कर देंगे बेटा। ठीक है, तो ये L की वैल्यू निकल जाएगी। चलो ये तो बात रही बाद की, पहले हम सूत्रों के बारे में बात करते हैं। पहला है बेटा वक्र पृष्ठ। पहले की तरह हमने आपको बेलन के बारे में बताया था, वक्र पृष्ठ अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। अगर इस वाले भाग को, जो गोलाकार भाग है, इसको कवर करें, जो ढका हुआ है उसको हम कवर करें तो वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, और इसके साथ इस भाग को भी कवर करें हम। ठीक है बेटा, जो खाली भाग है, खुला हुआ है, उसको भी कवर करें तो वो संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो पहले वक्र पृष्ठ के बारे में बात करते हैं बेटा। वक्र पृष्ठ होता है इसका पाई आर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका? पाई आर एल। पाई का मान 22/7 और कुछ भी हम रख सकते हैं। जो आर है, आर त्रिज्या है, और एल क्या बताया बेटा मैंने तुम्हें? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। अगर हमको त्रियक ऊंचाई नहीं दी हुई है बेटा, तो हम ऊंचाई दी होगी, ऊंचाई दी होगी, या तो डायरेक्ट एल का मान दिया हुआ होगा बेटा। अगर एल का मान नहीं दिया हुआ है तो आपको आर और एच का मान दिया हुआ जरूर होगा। ठीक है बेटा, तो आर का मान रख देंगे और एल का मान निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा L बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है बेटा वो वर्ग इकाई होता है बेटा। क्या होता है? वर्ग इकाई या इकाई की घात 2। इकाई की घात 2। ठीक है, आगे बेटा संपूर्ण पृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ बेटा अब पाई आर एल हो गया और ये भाग और जुड़ेगा। ठीक है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा बेटा। पाई आर एल में, पाई आर एल में क्या जुड़ जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पाई आर कॉमन लेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे, क्या आएगा बेटा? L प्लस आर, L प्लस आर। तो ये सूत्र हो गया बेटा पाई आर L प्लस आर। ये सूत्र होता है किसका? ये तो मैंने बताया है कैसे आता है, लेकिन सूत्र मेन हमारा ये होता है बेटा पाई आर L प्लस आर। तो क्या होगा बेटा? ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई। ठीक है बेटा, वर्ग इकाई या इकाई घात 2। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं आयतन की। हम आयतन होता है बेटा जो बेलन का था पाई आर स्क्वायर एच, उसके आगे 1/3 लगा देंगे बेटा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन के अंदर एल नहीं आता। ठीक है, एल नहीं आता आयतन के अंदर। और आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? घन इकाई। घन इकाई या इकाई घात 3। ठीक है, घन इकाई या इकाई घात 3। ठीक है, ये सूत्र हो गए बेटा शंकु के। सब बच्चे इनको नोट कर लेंगे। अब हम गोला के सूत्रों पर चलते हैं, जल्दी से नोट करेंगे साफ साफ। चले बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा गोला और अर्धगोला है। ठीक है, गोला जो गेंद होती है बेटा, वृत्त और गोला में अंतर होता है बेटा। वृत्त को आप खींच सकते हैं बेटा, इस प्रकार आप खींच सकते हैं बस। ठीक है, इस प्रकार धरातल पर काट सकते हैं बेटा। जो गोल रेखा है
ठीक है, ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। लेकिन गोला को आप हाथ में ले सकते हैं, वो चारों तरफ से कवर होता है, चारों तरफ से कवर हो सकता है। गेंद जो होती है वो गोला होता है, वृत्त नहीं होता बेटा, ठीक है। गोल चक्कर एक वृत्ताकार हो सकता है बेटा, गोल चक्कर जो होता है ना सड़कों पे जो गोल चक्कर बने होते हैं, ठीक है, वो वृत्ताकार हो सकता है बेटा, ठीक है। लेकिन गोला का मतलब है नीचे से कवर, ऊपर चारों तरफ से कवर है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी त्रिज्या क्या होती है बेटा, आर होती है, त्रिज्या क्या होती है, आर होती है, ठीक है। अब जो हमारी गेंद है या गोला है उसको हमको किसी कपड़े से कवर करना है, क्या करना है बेटा, कवर करना है, बिल्कुल। तो वो उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता है, ठीक है बेटा, वक्र पृष्ठ इसमें नहीं होता, इसमें संपूर्ण पृष्ठ होता है। और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है बेटा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया बेटा संपूर्ण पृष्ठ। और दूसरी चीज होती है बेटा इसमें आयतन, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा, 4/3 पाई आर की घात 3 या पाई आर क्यूब, ठीक है। और हम यूनिट की बात कर लेंगे बेटा, इसका जो यूनिट क्या होती है मात्रक, इसका होता है वर्ग इकाई और इसका होता है बेटा घन इकाई, ठीक है। ये तो सूत्र हो गए बेटा गोला के। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है अर्धगोला, ठीक है। अगर हम इस गोला को बेटा बीच में से काट दें, इस गोला को हम बीच में से काट दें तो बेटा कुछ इस तरह की आकृति हो जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा अर्धगोला। और गोला की तरह अर्धगोला की जो त्रिज्या है वो भी आर होगी बेटा, ठीक है। अब गोला के हैं दो सूत्र बेटा, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, लेकिन जो अर्धगोला है उसके हैं बेटा 3 सूत्र, क्योंकि इसमें एक वक्र पृष्ठ नाम का सूत्र और जुड़ जाता है, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ क्या है और संपूर्ण पृष्ठ क्या है। अगर हम इस गोला को आधा काट के ये बना देते हैं और इसको जमीन पे रख देते हैं बेटा, तो ये भाग जो है धरती पे कवर हो जाएगा, ठीक है बेटा। और जो भी भाग बचेगा बेटा, ये जिसको हमें कपड़े ढकना है, कुछ भी करना है, तो इस भाग को हम टच नहीं कर सकते क्योंकि ये भाग धरती पर कवर है, ठीक है। अब हम इस भाग को देख सकते हैं बस इसके को, तो जिस भाग को हम देख सकते हैं वही क्या है बेटा, वो ही आपका वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र है वक्र पृष्ठ। जो गोला का संपूर्ण पृष्ठ है उसका आधा हो जाएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो होता है बेटा वर्ग इकाई, ठीक है। आगे बेटा संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ वो होगा बेटा, अब 2 पाई आर स्क्वायर तो हो गया, और ये क्या है बेटा, ये पाई आर स्क्वायर है, नीचे का भाग वो भी तो बेटा गोला की तरह ही है, वृत्त है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये वाला पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्या होता है बेटा वर्ग इकाई। आगे बेटा आयतन, आयतन जो है होता है बेटा वो जो गोला का आयतन उसका आधा होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है बेटा घन इकाई, ठीक है बेटा। तो ये सूत्र आपके हो गए अर्धगोला के, ये गोला के, और इससे पहले भी हमने शंकु के बारे में, बेलन के बारे में, घन और घनाभ के बारे में बताए हैं सूत्र बेटा।
अगर आपको मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट करना है, अच्छी तरह से समझना है, तो इन सूत्रों को याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, जिनके सूत्र याद हैं केवल मेंस्ट्रुएशन को वो ही कर सकते हैं। बिना सूत्र याद करे आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, मेंस्ट्रुएशन को बेटा हल नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, सबसे जरूरी सूत्र है मेंस्ट्रुएशन में। ठीक है बेटा, तो आज के लिए केवल इतना ही। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।